आज के मेहमान और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते इस कार्यक्रम में आपको मिलवाते हैं एक विशेष मेहमान से, एक ऐसी शख्सियत से जो कहीं ना कहीं हमें कुछ नया सिखा कर जाती है, कुछ नई दिशा की ओर लेकर जाती हैं। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपको जिस मेहमान से मिलाने जा रही हूँ ना, वो तो एक नई दिशा से आई हैं। वो आई हैं रूस से। उनका नाम है अल्बीना पुश्करियोवा। और दोस्तों, कितने ऐसे विदेशी हैं जो भारत में आते हैं पर इस भूमि से इतना प्यार करने लग जाते हैं कि वो यहीं बच जाते हैं, यहीं रच जाते हैं। यहाँ की जो धरती है उनको अच्छी लगने लग जाती है। और ऐसी ही हमारी जो शख्सियत है आज की अल्बीना, वो पढ़ने के लिए भारत आई और उनको भारत इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसी देश को अपनी कर्मभूमि बना लिया और काफी वर्षों से वो यहाँ रह रही हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत में मेरे साथ रहेंगी प्रियंका। प्रियंका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अल्बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत गोल्ड के स्टूडियो में। नमस्ते जी, आपको धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं गोल्ड स्टूडियो में हूँ। Здравствуйте जी। द्रासपुतिया का मीनिंग क्या है, इसका क्या अर्थ है, पहले ये बताइए। मतलब नमस्ते। नमस्ते कहते हैं ना, कहीं भी आप रहे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हमने रूसी भाषा का ये शब्द तो सीख लिया। और हमारी जो संस्कृति है प्रियंका, ये तो विश्व बंधुत्व वाली संस्कृति है। हम तो कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुम्बकम, जो पूरी पृथ्वी है वो हमारा परिवार है। और रूस से तो भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत लोग आके यहाँ रहे हैं। आप तो आके बस गई, इसको घर बना लिया। तो शुरू से शुरुआत करते हैं, कब भारत आना हुआ और कैसे फिर आगे जिंदगी बढ़ी। मैं जब 10 साल की थी तब मुझे इंडियन मूवी पसंद आया, तो उसके बाद मुझे प्यार हुआ भारत से। हेमा मालिनी और गाने, किशोर कुमार। उस टाइम तो मुझे नहीं पता था और मुझे भाषा भी नहीं समझ आता था, लेकिन गाने बहुत अच्छे लगे थे, तो मैं हमेशा यही गाने सुनती रहती थी। तब मैं रशिया में थी जी, तो रूस गाने इतना नहीं सुनती थी जितना इंडियन गाने सुनती थी। अच्छा। फिर स्कूल खत्म हो गया हमारा, तो मेरी फ्रेंड बोला कि हमको हिंदी सीखना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान से इतना प्यार करते हैं तो हमने सोच लिया हमने सीखेंगे। अच्छा। जब आप हिंदी गाने सुनती थी, जब आप 10 साल की थी, आपको उसका अर्थ समझ आता था? नहीं समझ आता था, लेकिन शायद ट्यून के वजह से या कुछ बहुत अच्छे लगते थे। जी, संगीत की तो भाषा ऐसी होती है जिसमें कोई शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसकी मिठास आपके दिल में कहीं ना कहीं उतर जाती है। तो ये बताइए अल्बीना जी कि रूस में राज कपूर की फिल्में बहुत चलती थी। राज कपूर को रूसी लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया था, बहुत देखते थे, बहुत अच्छे लगते थे। इस समय से शायद शुरू हो गया है ये स्लोगन, हिंदी रूसी भाई 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 भाई। तो राज कपूर की फिल्मों की बात हुई तो हम सुन लेते हैं सबसे पहले राज कपूर की फिल्मों का एक गीत। आप बताएं, आपकी पसंद का गीत सुनेंगे हम लोग। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक
दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। अलवीना जी, दिल में तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बस चुका था, फिर भारत कब आना हुआ? फिर मैं बहुत समय बिताया उज्बेकिस्तान में, जहाँ मैं हिंदी सीख लिया। पहले अध्यापिका सीख लिया 1 साल, उसके बाद शुरू किया शब्दकोश से। और उसी समय में यूनिवर्सिटी भी पढ़ लिया, और वहाँ फलसफा पढ़ी और इंडियन फलसफा के बारे में भी। और मैंने डिप्लोमा लिखा अबुल कलाम आजाद के बारे में। वाह, डिप्लोमा। क्या बात है। तो उसी समय सिर्फ लाइब्रेरी था, तो वहाँ जितना मुझे मिला इतना ही लिखा। जब मैं यहाँ इंडिया आई तब मुझे पता चला कि मैं इतना कम लिखा, क्योंकि बहुत सारा उस टाइम मटेरियल नहीं था। तो यहाँ जब मैं पहुंची, मैंने सोचा वो कितना कम लिखा है, इसके बारे में कितना ज्यादा मटेरियल है जी। क्योंकि मैं इंग्लिश भी जानने लगी और हिंदी भी, तो सोच रही वो कितना मैंने कम लिखा उसी समय, लेकिन जितना मिला। तो आप कौन सी उम्र में आ गई थी भारत? फिर जब मैं यूनिवर्सिटी खत्म किया, फिर मैं वहाँ इंडियन कल्चरल सेंटर था, वहाँ हमारे पास वहाँ थी कथक टीचर, तो हम वहाँ सीख रहे थे, तो वो लोग हमको आगे भेज दिया भारत 1999 में। आपने कथक भी सीखा है? हाँ जी, वहाँ अपने देश में भी सीखा, और हम वहाँ दूसरे शहर में जाके डांस भी किया, कथक अच्छा, प्रोग्राम किया वहाँ। जो रूस है, इसमें तो बैले डांसिंग होता है, ज्यादातर जो बैलेरीना होती हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत सुंदर डांस करती हैं, और वो भी बड़ा मुश्किल होता है कि बिल्कुल पैर के टिप टो पर खड़े होके डांस किया जाता है। तो वो डांस भी करते थे कथक के साथ? नहीं, वो नहीं करते थे, लेकिन आपको कथक ही पसंद आया? हाँ जी, इनको शुरू से हिंदुस्तान पसंद आया। तो हमको सब जो हिंदुस्तान में है गाने कथक, तो हमने सीखना शुरू किया। बहुत मुश्किल था। अच्छा, ये बताइए आपको यहाँ का पहनावा कैसा लगता है? मैं तो वहाँ भी पहनती थी घर में, क्योंकि बाहर में जब पहनते थे तो वहाँ इस्कॉन टेम्पल है हमारे शहर में, तो सब लोग सोचते थे हम इस्कॉन टेम्पल से है, तो सब बोलते थे हाँ जी ये हरे कृष्ण वाले है। अच्छा
अब इस मौके पर ये बताइए कि अब कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? कथक की बात की आपने, क्यों ना कथक पर आधारित कोई गीत सुन ले। हाँ, मार डाला। वाह, क्या बात है। आइए सुनते हैं ये गीत। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, मार डाला, मार डाला, हाँ मार डाला। हम पे किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला। अल्लाह ना चांद है तेरे पर सजाया, ना तारों से कोई भी रिश्ता बनाया, न रब से भी कोई शिकायत की, हर गम को हमने छुपाया, हर सितम को हंस के उठाया, कांटों को भी गले से लगाया, और फूलों से जख्म खाया। हम मगर दुआ में जब ये हाथ उठाया, ओ हम मगर दुआ में जब ये हाथ उठाया, खुदा से दुआ में तुम्हें मांग डाला, ओ मांग डाला, अल्लाह मांग डाला, अल्लाह मांग डाला। हम पे किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला, हमें मार डाला। अल्लाह मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार मार डाला। वाह, आपकी पसंद ने तो मार ही डाला हमें। इतना सुंदर ये गीत है। आगे बढ़ते हैं। गीत के बाद आपने कहा कि कथक के साथ आपने योग की शिक्षा भी ली।
योग के अनुभव कैसे रहे आपको? योगा भी हमको अच्छा लगा, और हम घर में अभी जब भी मौका मिलता है, मतलब हर सुबह या एक सुबह छोड़ के हम योग का आसन करते हैं। बहुत अच्छी और बात ये है। जो कपालभाति हमको जो सिखाया था, और सबसे अच्छा आसन जो शवासन आसन और बाकी दूसरा भी वज्रासन है। तो ये सारे आसन आप करती हैं, तो हाँ जी। आपको कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ जो तनाव होता है उससे मुक्ति मिलती है? योग करना वैसे अच्छा होता है, और सारा बॉडी के लिए, स्टेमिना के लिए बहुत अच्छा होता है। हम वापस आते हैं, आप भारत आ गई, आप योग सीख चुकी थी, आपको कथक आता था, आपको हिंदी भी थोड़ा बहुत आ गई थी, फिर यहाँ पर कैसे आगे बढ़ी, किन किन लोगों से मिली? उन दिनों में वापस जाइए, उन यादों के गलियारों में वापस जाइए और तब की बातें हमें बताइए, हमारे हाँ जी। सुनने वालों को बताइए। तो जब 1999 में हम आ गए, तो मुझे पता चला कि मुझे हिंदी आता है और मैं समझ पाती हूँ सब कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इंडियन कपड़े भी बहुत अच्छे लगे, तो मेरे पास मशीन नहीं था, तो मैं खुद सिल लिया अपने लिए कुर्ता अच्छा। और सलवार, सिंपल वाले सिल लिया हाथों से। अभी तक मेरा ये पड़ा हुआ है घर में। फिर बहुत अच्छे लोग मिले, अच्छे हमारा टीचर था श्री राजेंद्र गंगानी जी, बहुत अच्छा था। हम फॉरेनर्स बहुत लोग थे वहाँ, कजाकिस्तान से भी और उज्बेकिस्तान से। तो वहाँ हमारा प्रोग्राम भी होता था, ICCR का प्रोग्राम। अच्छा तो हम फोक डांस करते थे अपना देश का। जी, और मेरी एक फ्रेंड लैला, उसको हिंदी नहीं आता था, तो बोला मैं कैसे बात करूंगी। मैंने थोड़ा सा उसको सिखाया, तो मैंने बोला जाओ अब बाहर जाओ, जो तुमको खरीदना तुम ही ले लेगी, तुम ही हिंदी बोलेगी। फिर वो ऐसे ही सीख गई। पढ़ना भी मैं सिखाया और लिखना भी और बात करना, फिर वो प्रैक्टिस से ऐसे उसका पढ़ाई हो गया। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना भाषा तो कानों से आती है। हाँ जी, हाँ जब जी। वो भाषा के शब्द कानों में पड़ते हैं, जैसे हमने स्टूडियो में आते हुए 2 शब्द तो सीख ही डाले। मतलब मैं दूसरा शब्द बता दूं दोस्तों, मैंने शब्द जो सीखा है वो है प्रिवियत, जिसका अर्थ है हेलो, और पहला शब्द मैंने आपको बता दिया था द्रासुई त्रिया, ये इसका अर्थ है नमस्ते। तो 2 शब्द तो मैंने भी सीख लिए सिर्फ कानों से। तो अगर कोई भी भाषा सीखनी हो, तो अगर आप कान लगा के सुन रहे हैं, जैसे आप आकाशवाणी का गोल्ड चैनल कान लगा के सुनते हैं, तो कान लगा के अलग अलग भाषाएं सुनिए, जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक बात बताना मैं प्रियंका भूल गई थी कि अलबीना जी ने जो विवाह किया है वो एक भारतीय से किया है। तो वहां पर अब मैं ले जा रही हूँ कि वो मुलाकात कैसे हुई, वो बात कैसे बनी और आगे बात कैसे बढ़ी, वो सारी बातें भी तो बताइए हमें। हम मिले थे रशियन कल्चरल सेंटर में, अच्छा, कहाँ यहाँ पर? दिल्ली में, फिरोजशाह रोड में। मैं देख रही हूँ प्रियंका को अब बड़ा मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है हाँ जी। जाने कैसे हुआ था। हाँ, तो- ये बड़ा मुझे लग रहा है कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है इस कार्यक्रम तो का। वहाँ तो रशियन मूवी दिखाते हैं, डबिंग किया हुआ है, तो हम तो ऐसे ही जाते हैं देखने। वहाँ लाइब्रेरी है, तो मैं तो वैसे ही जाती थी। तो वो भी आए थे दोस्त के साथ, तो मैं ही शुरू किया कि मैंने पूछा कि आपको मूवी कैसे लगा। फिर बाद में शुरू हो गए, तो वो बोला कि आपको इंडियन मूवी अच्छा लगता है। मैंने बोला हाँ जी, तो वो मुझे मूवी देखने के लिए बुलाया। जी, तो मुझे तो अच्छा लगता है ना। जब भी मूवी था तो हम जाते थे, देखते थे नया नया मूवीज। तो फिर प्रपोज किसने किया? वो ही किया। देखिए, जो भारतीय सांस्कृतिक आदान प्रदान का जो ये मंच है ICCR, ये एक ऐसा मंच है जिसमें कि विदेशी और भारतीय जब मिलते हैं आपस में, तो संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता है, भाषाओं का भी आदान प्रदान हाँ जी। होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि सीखने को भी मिला और मूवीज भी देखी, और उसके साथ बहुत कुछ और मिला, जीवन साथी भी मिला। हाँ जी। और ICCR हमको ऐसे मौका भी दिया, हमको फ्री में घुमाया हिंदुस्तान। जी, साल में एक बार वहाँ ऐसे था कि 14 दिन के लिए या 10 दिन के लिए हमको कहीं घुमाते थे। जैसे वो लिखते थे ना, बॉम्बे गोवा, जी। हम घूम के आए। जैसे पूरा ग्रुप, पूरा फॉरेन स्टूडेंट्स, जी, जैसे 40 लोग 35 लोग कुछ ऐसे। तो वहाँ सब खाना भी था, गेस्ट हाउस था। तो बॉम्बे गोवा घूम के आए, शिमला कुल्लू मनाली। और वहाँ थे युगांडा के लोग, वहाँ वियतनामीज भी थे, नेपाल के थे, बांग्लादेशी थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स है। फिर विवाह भी हो गया आपका? हाँ जी, शादी हो गए जब हमारा पढ़ाई खत्म हो गए। अच्छा, 2004 में। 2004 में शादी हाँ जी। हुई। जी, तो उसके बाद फिर अभी आजकल आप कहाँ रहती हैं, ये बताएं। हम अभी रहते पटेल नगर। जी, तो वहाँ सासू माँ है, मेरा बेटा है 17 साल का।
जी। वो 12th क्लास में है। ये मेरा जो ससुराल वो पंजाबी लोग है। तो जब मेरा बेटा छोटा था मैं तो उसके साथ रशियन में बोलती थी, शाम को बोलते थे हिंदी जब हस्बैंड आते थे, मतलब इकट्ठे 2 भाषा। फिर जब स्कूल गए तो इंग्लिश भी बोलने शुरू किया। जी। तो सासू माँ बोला कि पंजाबी भी तो होना चाहिए, हाँ, हम तो बिल्कुल। पंजाबी है। जी। तो ये पंजाबी स्कूल मिल गया। तो अभी वो खुश है कि उसको सारे भाषा मतलब समझ आते हैं और वो पढ़ना लिखना भी आते हैं पंजाबी में। उसके पापा को नहीं आते। अच्छा। हाँ, वो स्कूल में पंजाबी स्कूल में नहीं पढ़ा। हाँ, मतलब इसका मतलब गुरुमुखी में लिख लेता है, हाँ पढ़ जी, लेता है। हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। यानी कि प्रियंका घर में बिल्कुल हम कहेंगे कि भाषाओं का एक संगम हो गया कि हाँ जी। भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं, तो और भाषाओं के की साथ साथ जी, संस्कृति का भी संस्कृति संगम। का- संस्कृति का भी संगम है। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि अल्बीना जी को अगर आप पहली नजर में देखेंगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि कोई विदेशी महिला है। वो बिल्कुल भारतीय संस्कार में, वेशभूषा में, पहनावे में थोड़ा सा जब बातचीत करना शुरू करती है तब आपको समझ में आता है कि शायद कहीं और से उनकी ओरिजिन है। और बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व, और जो हम बातचीत कर रहे हैं, जानने को जो मिल रहा है हमें अब, क्योंकि हम जब गोल्ड में अपनी बातें करते हैं तो हम चाहते हैं कि साथ साथ हम अपने श्रोताओं को गीत भी सुनवाते चले। तो अब बताएं कि इस मौके पे परिवार की बात आपने की, भाषाओं की, बच्चे की बात की, छोटे से जो आपका बेटा है 17 हाँ जी। साल का, उसकी बात की। आप बताएं इस मौके पर कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी? गाना एक मूवी से सीता और गीता। हवा के साथ साथ, अरे रे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लिख साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। तू मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ते अपना दिल भी है दीवाना। पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल। तू मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला। ला 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 ला। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, हर नागन बन के इस रुत को डसने दे। ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल। ओ मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल।
अपनी रेशम जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशम जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे। थक गई आज बहुत मैं, अब जाने देना, मिलेंगे फिर कल। साथी चल, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, हे हे, ला 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 ला, 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 ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, 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 ला 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 ला
अल्बिना जी, जब आप भारत आई, आपने हिंदी सीख ली, तो फिर आपने कहीं पर कुछ अनुवादक का काम या कोई भी काम करने का प्रयास किया? नहीं, जब पढ़ाई के टाइम तो टाइम नहीं था ना सोचने का, लेकिन जब शादी हो गया, पढ़ाई खत्म हो गई, शादी हो गए, तो जब बच्चा नहीं था जब तक, तो मैं अनुवादक का काम किया गोवा में। लेकिन बच्चे की वजह से चौथे बच्चे को कहाँ छोड़ देंगे जी, नहीं हो पाया जी। लेकिन हर साल तो मैं जाती थी रशिया, और 2012 में शुरू हो गया हमारे देश में इंडियन एग्जीबिशन। इंडियन लोग आते थे, सारे चीजें बेचते थे, तो वहां मैं गई काम करने, तो अनुवाद भी करती थी। तो इंडियन लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि मैं हिंदी बात करती हूँ, वो लोग जो बोलेंगे मैं अनुवाद करती थी। हाँ, दुभाषी का काम करने लगी। हाँ जी, तो वो भी अनुवादक और सेल गर्ल जैसे थी। तो हर साल जब मैं आती थी, हर साल काम करती थी इन लोगों के साथ, या दूसरे भी आते थे। तो ऐसे हो जाता था कि मई में मैं जाती थी, तो मई में या जून में ये एग्जीबिशन जरूर होता था हर साल। अल्बिना जी, आप भारत घूमी हैं, अब तो रह रही हैं, और आप कहती हैं कि हर वर्ष रूस भी जाना होता था। इसके अलावा बाकी देशों में भी कहीं नहीं, कभी जाना मुझे हुआ? सिर्फ भारत में घूमना था। अच्छा। तो भारत और रूस में आपको क्या क्या समानताएं लगी, एक संस्कृति के हिसाब से क्या क्या विशेषताएं आपको लगी, आपको अपनाने में क्या क्या आसानी हुई? क्योंकि मैं बचपन से मुझे हिंदुस्तान से प्यार हुआ, तो कपड़े भी मुझे अच्छे लगे, सारी ये चूड़ी पहनना, श्रृंगार बिंदी, जो था। सब कुछ ये मुझे अच्छा लगता था। तो और कपड़े भी, तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि हम देख पा रहे हैं बड़े प्यारे से आपने झुमके पहने हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बिंदिया लगाई हाँ, हुई है। बिंदी लगाई हुई है। ये तो चौथा है। मैं तो जब और नहीं नाक था, में लौंग पहनी हुई है, बड़ी सुंदर सी। एक भारतीय जो श्रृंगार है वो बिल्कुल आपने अपनाया बिल्कुल हुआ तो है। अपनाया, तो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं था, क्योंकि जितना मैंने यहाँ देखा कि मेरी देश की लड़कियां, वो लोग ऐसे नहीं पहनते हैं, वो लोग अपना ही ड्रेस पहनते हैं, अपना ही कपड़ा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये, जैसे सलवार कमीज, साड़ी। जी, साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत एक वेशभूषा। उसके अलावा जो भारतीय संस्कार है, जो भारतीय मूल्य है, जो भारत में परिवार का जो एक स्थान है कि परिवार के सब लोग मिलके साथ रहना, बुजुर्गों को साथ लेकर चलना, बच्चों को साथ लेकर चलना, मतलब भारत में जो हमने महसूस किया है कि आई मी और माई सेल्फ वाला संस्कृति नहीं है। यहाँ पर हम सबको साथ लेके चलते हैं, पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं, तो अपने परिवार को साथ लेके चलने की एक संस्कृति है। ये आपको लगा कि ये कुछ एक विशेष है, क्योंकि एक दूसरे को यहाँ सब इकट्ठे जैसे खाना खाते हैं, इकट्ठे खाना बनाते हैं। जैसे कोई रिश्तेदार भी आए थे तो वो लोग नहीं बैठते, वो भी किचन आ जाते, बोल रहे कुछ मदद करेंगे हम आपको, भाभी बोलते हैं ना मुझे, तो मैं बोलती हूँ नहीं, फिर भी वो मदद करते हैं कुछ ना कुछ। और बच्चे भी जो हैं वो माँ बाप से हमेशा जुड़े ही रहते हैं, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। बिल्कुल। कई पीढ़ियां साथ मिलकर रह रही हैं। हाँ जी। हालांकि शहरों में तो बदलाव आया है, पर अभी भी बहुत सारे परिवार मिलकर रह रहे हैं। बड़ी खूबसूरत ये एक विशेषता है भारतीय संस्कृति की। यहाँ का जो खान पान है उसको एडजस्ट करने में टाइम लगा, या फिर कुछ ऐसा पकवान है जो आपको इंडिया वाला पसंद है बहुत ही ज्यादा? वैसे तो मुझे सारा खाना यहाँ अच्छा लगता है जो मिर्च के बिना। मैं मिर्च बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, तो मैं घर में हम जो भी बनाएंगे, जैसे दाल एक जगह में बनाएंगे लेकिन दो जगह में तड़का लगाएंगे, एक सिंपल वाला, एक मिर्ची वाला। जी। हमको अच्छा लगता है, जैसे बटर चिकन, शाही पनीर, दाल घिया, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बहुत मुश्किल था सीखना रोटी बनाना। हमारे देश में रोटी नहीं बनाते जी। तो मुझे, आपके यहाँ डबल रोटी बनाते हैं? नहीं, हमारा ब्रेड होते हैं, ब्रेड जी, उसको डबल रोटी बोला जाता है। और वो ब्रेड
इंडियन ब्रेड जैसे नहीं है, इससे भूख नहीं लगता है, मतलब वो हमारा रोटी की तरह, लेकिन और वहाँ रोटी कोई नहीं बनाता, इसलिए मुझे बहुत दिलचस्पी था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो मेरा फूलता नहीं था। अच्छा। कभी वो इंडिया का शेप हो जाता था। मतलब दिल में हिंदुस्तान और हाथों में भी। हाँ जी, हाथों में भी हिंदुस्तान हो गया। और वो पापड़ कभी बन जाता था। मतलब फूलेगा नहीं तो पापड़ है ना। तो मेरी सास भी बोलती थी क्या है तुम्हारा रोटी। तो फिर मेरी नंद मुझे मदद किया, मुझे बोला कि इस तरफ से कर लो, ज्यादा आटा मत डालो और इस साइड से डालो। तो धीरे धीरे मैंने सीख लिया और तो वो फूलने पंजाबी लगी। तो अपने पराठों के लिए बड़े मशहूर है, आलू के पराठे, गोभी के पराठे। हाँ जी, मैं वहाँ वो सब अपने सीखा देश में आपने? हाँ जी, हमारे देश में कोई पराठे नहीं बनाते। तो यहाँ मैंने जब देख लिया कि यहाँ आलू का पराठा, गोभी का, प्याज का, और हम चावल का भी पराठा बनाते हैं। क्या बात है। और जो भी मिलेगा, जैसे कल का सब्जी हम कभी कुछ फेंकते नहीं, पराठे ही बनाएंगे, मतलब आटा मल के। तो सरसों का साग और मक्की की रोटी भी बनाना सीख लिया? मक्की का रोटी बहुत मुश्किल है। स्वाद है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो वो तो आपकी सास बना के खिला देती होंगी मुझे हाँ लगता जी, है ना? कभी की बार मैं भी विशेष करती हूँ जैसे ट्राई, पहले इसे फिर नहीं, ट्राई ट्राई करना ही किया, जरूरी जरूर होती है। जरूर ट्राई किया। लेकिन हमारे देश में सरसों का साग भी नहीं होता है, इसलिए अच्छा लगा। यहाँ तो पालक पनीर जैसे, क्योंकि भारत में तो जलवायु की इतनी बहुत। विविधता है, इतनी सब्जियां हैं, बहुत। इतने मसाले हैं। मुझे ऐसा लगता है हमारे देश में खूबसूरती सी बात की है कि ठंड भी है, गर्म भी है, बरसात भी है, हर तरह की ऋतु है। 5 प्रकार की ऋतु है, मतलब हर प्रकार का जो विश्व में मौसम पाया जाता है वो भारत में है। बर्फ भी है जम के, और जम के गर्मी भी है। ये खासियत है हमारे भारत देश की। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम भारत देश पर गाना सुन ले। जरूर। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं
कहीं बंसी कोई बजाए ला, सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया। और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, ऐसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है तेरा। अभी मौसम की बात हो रही थी, तो आप दिल्ली में रहती हैं, तो क्या आप वहाँ मॉस्को की जो बर्फ है उसको मिस नहीं करती? जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने जैसे फ्रेंड को, मम्मी को बोलती हूँ मुझे फोटो भेजो, तो मम्मी बोल रहे मैं तुमको पूरा फ्लाइट बर्फ का भेजो। मैंने बोला जरूर। और हम यहाँ नैनीताल गए थे मार्च में, उसी टाइम हमको बर्फ मिला। देखो मैंने बोला वाह भारत की बर्फ। बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, सिर्फ बर्फ के लिए तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में सब हाँ कुछ जी। है, सब कुछ है। शिमला में भी बर्फ देखा, और हम वहाँ स्काइटिंग भी किया शिमला में, रोहतांग में। जी, तो बस आप दिल्ली में बर्फ नहीं देख पाएंगी, लेकिन भारत में तो जरूर देख ही पाएंगी। जरूर। दोस्तों बातें हो रही हैं बर्फ की,
पर इन बातों में विश्वास कीजिए भावनाओं की गर्मी है, क्योंकि जब आपके दिल में किसी भी जगह के लिए प्यार होता है, खासकर अपने देश के लिए, जैसे हम अल्बीना जी से बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने देश के लिए ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत हमारा देश है, कितना विविधताओं से भरा हुआ देश है। ये एक ऐसी जगह है जो कि परायों को भी अपना कर लेता है, जो बाहर के विदेशी भी जब इस देश में आते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मुल्क है ये रहने लायक है, ये बसने लायक है, और बसने लायक ही नहीं है, जिंदगी बिताने लायक है, और आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत सुविधाएं हैं, बहुत से अवसर हैं, वो खान पान इतना खूबसूरत है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, अगर हम घूमने जाएं तो इतना वैविध्य है कि जब रूस से भी कोई आता है तो उसको बर्फ देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों अल्बीना जी? हाँ जी बिल्कुल। और ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो रशिया में मेरे अभी जो फ्रेंड और जो मेरे सब्सक्राइबर वो सब बोल रहे ओए हमको भी हिंदुस्तान आना, हम बचपन से सपना देख रहे हैं कि कम से कम घूमने के लिए हम आ जाते। तो वो लोग देख रहे बोल रहे अच्छा हुआ तुम हमको दिखा रहे कि सच में हिंदुस्तान में क्या क्या होते हैं, मंदिर कैसे है, घर में आप लोग क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे वहाँ आप बातें कर रहे हैं। हम नैनीताल गए तो वो भी सब लोग देख लिया तो बोल रहे वाह कितना सुंदर जगह है, हम जरूर जब आएंगे वहां ही जाएंगे। और सब रशियन लोगों को इंडिया बहुत पसंद है, जो एक बार यहाँ आया तो वो हमेशा फिर सोचते रहते हैं कि दोबारा जाना है, 1-2 महीना तो घूमने का मौका मिलना चाहिए। जी, और यही कारण है कि बरसों बरस बीत गए लेकिन हमारा जो देश है वो इतना लोकप्रिय है। जैसे कि हमने पहले भी बात बताई कि वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे देश का मूल मंत्र है कि सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, और इसका जीता जागता उदाहरण है अल्बीना पुष्करियोवा जी, जो कि रूस की रहने वाली थी पर भारत को उन्होंने अपना देश बना लिया, और 1999 से अब तक वो भारत में रह रही हैं, बस चुकी हैं, और मुझे लगता है हमेशा यहीं रहने का इरादा है अब तो। बिल्कुल इरादा है। और मैं अपना बच्चे का नाम भी सोचा कि वो भारतीय नाम ही होगा। क्या नाम है आपके बेटे का? जयंत। घर में जय बोलते हैं। जय बोलते हैं। तो मेरी सास बोल रही है कि हम। तुमको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है, हर दिन जय इधर आ, जय जय जय। जी, मतलब जय 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 करते हैं। हाँ। जी, और इसी जय भारत के नोट पर हम इस कार्यक्रम को समेटते हैं, क्योंकि घड़ी हमसे कह रही है कि समय हो चुका है। मन तो करता है कि बातें करते रहें, लेकिन समय का भी तो ध्यान रखना जरूरी है। और अल्बीना पुष्करियोवा जी, आप गोल्ड के स्टूडियो में आई और इतनी खूबसूरत बातें आपसे हुई, हमें बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है कि जो हमारे सुनने वाले हैं प्रियंका, उनको भी बहुत पसंद आएगा। उनको भी बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ हम देते हैं आपसे विदा और कहते हैं दसविदानिया। दसविदानिया। दसविदानिया मतलब फिर मिलेंगे। जी, तो हम चलते हैं और कहते हैं दसविदानिया। दसविदानिया, फिर मिलेंगे। प्यार हुआ, इकरार हुआ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इन बाहों को इन राहों को छोड़िए छलिया जाए कहाँ। माना दिल तो है अनाड़ी ये आवारा ही सही, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। दिल का भंवर करे करे पुकार जब प्यार किसी से होता है। जिया ओ जिया कुछ बोल दो अब, दर्द सा दिल में होता है। ओ तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा टूटा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही, हर झूठा ही सही। हर जन्म
पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ। ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे ख्वाबों में तुम ही तो हो, जान लो मेरा अरमान है कि मेरे साथ ही अब तुम रहो। मुझे तुमने क्या ये समझा दिया, मेरे दिल को जैसे धड़का दिया, मेरे तन बदन को पिघला दिया, वो सुनाए दास्तां। ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार